हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा इसी तरह के रिएक्शन वीडियोज़ देखने के लिए। और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों की राय जब मिलती है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बात करने वाली हूँ चौहान और चिया के बारे में। सो गाइस, फाइनली उन लोगों की जो फर्स्ट पेमेंट का एक वीडियो होता है वो आया। आप लोगों को सभी को पता है उनका एक वीडियो आया फर्स्ट पेमेंट के रिगार्डिंग। तो मैं आज आप लोगों के साथ वही एक अपडेट देने वाली हूँ कि उनका जो फर्स्ट पेमेंट का वीडियो आया वो क्यों आया और क्या वो रियल है, क्या वो फेक है, उसके बारे में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। और उम्मीद करूँगी कि जितनी भी फेक आईडीज़ वो बना रही हैं वो मैडम मेरे से खुद डायरेक्ट बात कर ले तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। फेक आईडीज़ बनाएंगी तो मैं ब्लॉक करती जाऊँगी और आपको मेहनत कर करके बनानी पड़ेंगी। तो चलिए, ये बात तो ख़त्म हो गई। अब मैं बताती हूँ उनकी फ़र्स्ट पेमेंट का ड्रामा। तो गाइस, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखे, काफ़ी लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो मुझे उसके लिए बहुत खुशी हुई, बहुत मोटिवेशन मिला उस प्यार की वजह से। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उनकी जो फर्स्ट पेमेंट का उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं दिया था, वो इसी वजह से नहीं दिया था क्योंकि उनके साथ में काफ़ी चीज़ें उन्होंने इस तरीके की दिखानी थी। रोना धोना, गरीबी, इमोशनली आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते थे वो लोग। आपको बेवकूफ़ बनाकर वो अपना फ़ायदा उठा रहे थे। यहाँ पर बहुत कुछ किया उन्होंने, जिस पर मैंने हर एक चीज़ पर अपनी आवाज़ उठाई है, आप लोगों को पता है। जिन्होंने मेरी नहीं देखी हैं पुरानी वीडियोस तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देखिए, नहीं तो मैं एंड स्क्रीन में लिंक देती हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आप लोगों को नहीं पता है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप लोगों के साथ खेल रहे थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने गंद मचा दिया था यूट्यूब के ऊपर। गरीबी एक लिमिट होती है, हर चीज़ एक लिमिट में होती है, लेकिन इन लोगों की लिमिट काफ़ी ज़्यादा क्रॉस हो गई थी। इस वजह से मुझे बुरा फील हुआ और मैंने उस चीज़ पे आवाज़ उठाई। गरीबी होना और उस चीज़ का मजाक उड़ाना एक अलग बात होती है, लेकिन जो चीज़ें झूठी दिखाई जाती हैं उनके ऊपर बात करना गलत बात नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं है। तो मैंने सिर्फ गलत बात पे अपनी आवाज़ उठाई। बेशक मुझे 4 बातें लोगों ने सुनाई, लोगों ने नहीं सुनाई, इन्होंने ही फेक आईडीज़ बनाकर सुनाई। मैंने ब्लॉक कर दिया उस आईडीज़ को। ने क्या किया, इनको लगा कि ये लोग मेरे को उल्टी बातें बोलेंगे तो मैं अपना वीडियोस बनाना बंद कर दूंगी, इन लोगों की पोल खुलनी बंद हो जाएगी। मिर्ची इनको इसी बात की लगी कि मैंने जब इनकी पोल खोलनी स्टार्ट की, इनसे वो चीज़ हजम नहीं हुई। और कुछ एक पब्लिक मेरे साथ कनेक्टेड है, उन्हें भी ऐसा फील होता है, तो बस वो लोग कमेंट में लिखते हैं, मैं अपने फेस से बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो बस बात इतनी सी ही है और इसके अलावा कोई बात नहीं है। और रही बात इनकी पेमेंट की, तो देखिए लाइफ में इनको एक दिन तो पता नहीं था कि इनकी फर्स्ट पेमेंट आ गई है या नहीं आ गई है। तो ये होल्ड पे बैठे थे कि जितने ज़्यादा गरीबी का ढोंग कर पाएंगे उतना ज़्यादा ये कर लेंगे, लेकिन इनको नहीं पता था कि मैं इस तरीके से इनके ऊपर रिएक्शन देने स्टार्ट कर दूँगी, अपने ओपिनियन शेयर करने स्टार्ट कर दूँगी तो इनकी ऑडियंस पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो जब से मैंने इनके ऊपर रिएक्शन देने स्टार्ट किए तो कुछ एक बातों पे इन्होंने एग्री किया। मतलब एग्री क्या किया, इन्होंने वो चीज़ों को अपनी वीडियोस में दिखाया। तो इसका मतलब साफ है कि इनको मेरी बातें समझ में आई, इन्होंने मेरी बातें सुनी, इनको समझ में आई चीज़ें, तो इन्होंने वो चीज़ें करनी स्टार्ट की। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब का ले लो, मैंने वीडियो बनाई, 2 दिन बाद इन्होंने जॉब ज्वाइन की। मैं कोई चीज़ बोलती हूँ, ये वही अपनी वीडियो में 2 दिन बाद दिखा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी वीडियोस को देखते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, उसके बाद वो काम करते भी हैं। तो मैं सिर्फ इनसे इतना ही कहना चाहती थी। और मैंने पेमेंट के बारे में भी बात की कि आपका यूट्यूब का पैसा कहाँ जा रहा है। हर एक वीडियो में मैंने ये बात बोली कि आपका यूट्यूब का पैसा कहाँ जा रहा है। इन्होंने एक नौटंकी ड्रामा दिखाया है पब्लिक को कि हमारा बैंक अकाउंट ये था, वो था, ब्लॉक था, ऐसा वैसा करके कहानी घुमा दी। और अब इन्होंने बोला कि हमारी 5 महीने की पेमेंट आ चुकी है। ठीक है, 5 महीने की पेमेंट आ चुकी है, लेकिन पेमेंट आई कितनी है वो नहीं हम बताएंगे क्योंकि गाइडलाइंस के खिलाफ है। ठीक है, सारी दुनिया यूट्यूब पे जो बैठी है, सारी दुनिया यूट्यूब की पेमेंट हमेशा बताती है, इस तरीके से बताती है कि गाइज आप ये वाला मॉडल का ये वाला फ़ोन ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी भी यूट्यूबर की पेमेंट आई तो वो फ़ोन का नाम बताते हैं, मॉडल बताते हैं, कितनी रैम वाला फ़ोन ले सकते हैं वो बताते हैं।
सारी चीज़ें बताते हैं, तो पब्लिक क्या करती है, जाके गूगल पे वही फ़ोन का नाम उतना रैम के साथ डाल देती है, उसका रेट निकल के आ जाता है, तो पब्लिक को पता लग जाता है कि ये फ़ोन इतने का और इनकी पेमेंट इतनी आई है। ये होता है एक सॉल्यूशन बताने वाला। इनका क्या प्रोसेस है मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखो ये गड्डी देखो, मेरी चिया ना बहुत इमोशनल हो गई, वो हंस रही है, साथ में बैठ के वो हंस रही है। जैसे ही बोला गया, चौहान ने बोला, मेरी चिया बहुत इमोशनल हो गई, चिया ने भी फटाफट मुंह बना लिया टेढ़ा सा। तो इनको क्या लगता है कि ये लोग पहले से प्लान करके एक्टिंग करेंगे तो दुनिया पागल बन जाएगी और मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आएगा इनका बात कि इन्होंने क्या किया है अपनी वीडियो में। समझ में तो मुझे आ रही है सारी चीज़ें, मेरी तो आंखें इन लोगों के ऊपर ही टिकी हुई हैं पूरी, है ना। तो इन्होंने ये नौटंकी की, चिया इमोशनल हो गई। भैया इमोशनल क्यों हो गई? अगर किसी का पैसा आता है, वो एक्साइटमेंट होती है उसे उस काम की कि यार मैंने पैसा मेहनत की, मेरे पैसे आए, तो आज इतनी की तो कल मैं और ज़्यादा करूँगा। इन लोगों के मुंह पे एक्साइटमेंट नहीं थी, इमोशनल हो रही थी वो। लेकिन उसके इमोशनल वाले कोई फीलिंग भी नहीं दिखाई दी मेरे को। चलो हो सकता है उसकी फीलिंग उस तरीके की हो, हम उस पर नहीं बोलते, छोड़ो, आगे बात करते हैं। आगे चिया तुम टोटल गिनती करके बताओ कितना पैसा है। जानू मेरे को पढ़ना नहीं आता तो मैं गिनती कैसे करूं? वो आगे से बोलती है उनकी मैडम चिया कि मैं कैसे गिनती करूं, मुझे गिनती नहीं आ रही है, पैसों को गिनना नहीं आता, आज तक मैंने इतना पैसा देखा नहीं है, मुझे गिनती नहीं आती है, वो मैडम बोलती हैं। तो मैं उन मैडम से यही बात कहना चाहती हूँ कि यही मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जिस समय आपने भागम दौड़ी करके शादियाँ की है ना, वो समय को आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। अगर उस समय आपको पढ़ाई आपने अच्छे से की होती तो आज ये छोटी सी गड्डी को गिनने में इतना मेहनत नहीं लगती आपको। लेकिन उसका रीज़न क्या है, आपको क्यों नहीं उसको गिनना आ रहा? क्योंकि आप पढ़ाई नहीं की आपने। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे थे तो आपका ध्यान सिर्फ आशिकी में लगा हुआ था, अपने ही भाई के साथ लगी हुई थी आप। तो जब आप कोई काम करने की उम्र में अगर ये वाली हरकतें करोगे तो इसका मतलब ये है ना कि कहीं ना कहीं तो आपको वो चीज़ दिखेगी, कहीं ना कहीं तो आपकी वो चीज़ें बाहर आएंगी ना। तो उस समय को आपको उस जगह पे करना चाहिए था यूज़, लेकिन आपने नहीं किया। वही बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आपको, तो आप चिढ़ जाती हो कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम हमारी माँ लगी हो। अबे मैं माँ लग के भी, माँ बन के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे, क्योंकि जब तुमने जन्म देने वाली माँ को इज्जत नहीं दी तो मुंह बोली माँ को क्या ही दोगे, है ना। जिस औरत ने इतना दुख सहकर तुम लोगों को पाला बड़ा किया, तुम लोगों को जन्म दिया, तुम उसकी कदर नहीं करते हो तो तुम मेरी कहाँ से कर लोगे? मैं तुम्हारी मुंह बोली माँ बन भी जाऊँ तो नहीं करोगे ना। और अब मैं ये सोचती हूँ कि जब तुम लोगों को गिनती तक नहीं आती तो तुम अपने बच्चे का फ्यूचर क्या करोगे, है ना। तो तुम्हारी लोगों की पूरी सोच समझ सब कुछ ही घटिया है। ना तुम्हारे अंदर एजुकेशन है, ना तुम्हें बात करने का तरीका है, ना ही तुम अपने रिश्ते को ढंग से चला पा रहे हो, ना ही तुम यूट्यूब के काम को अपने ढंग से चला पा रहे हो। ये एक रोजी रोटी का माध्यम बना हुआ है तुम लोगों के लिए, जिनको, ये सभी यूट्यूबर्स के लिए जो लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो लोग मेरे से बोलते हैं कि मैं व्यूज़ के लिए पैसा कमा रही हूँ, मैं भी तो व्यूज़ कमा रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ। तो हाँ, मैं व्यूज़ कमा रही हूँ क्योंकि मेरा एक रिएक्शन चैनल है, तो मैं सच बोलती हूँ, सच का पैसा कमाऊँगी। अभी कमाया नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर में मैं भी कमाऊँगी। ऐसे ही नहीं दुकान खोल के बैठी मैं यहाँ पे कि कुछ भी लेक्चर दे रही हूँ, कुछ भी लेक्चर नहीं देती हूँ मैं। जो सच होता है 100% सच होता है, वही बातें बोलती हूँ। और कोई उस बात को झूठा बोल के देखे, बताओ मुझे उस चीज़ को कि वो झूठ है ना। प्रूफ तो करो एक बार कि मैंने झूठ बोला कुछ। लोग बताते हैं फ़ोन का मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ। ये मैडम और ये सर क्या बता रहे हैं हमें कि गाइस हम लोग के पास इतनी पेमेंट आई है कि हम ना जाकर छोटा लैपटॉप कोई ले सकते हैं, जो सबसे शुरुआत का लैपटॉप होता है, स्टार्टिंग वाला लैपटॉप। ना कोई मॉडल नंबर, ना कोई कुछ। तो पहले आप थोड़ा सा सर्च कर लेते,
अगर आपको 20 से 25,000 30,000 पेमेंट आई है तो आप थोड़ा सा उस पैसों को सर्च कर लेते और आप खुद ही बता देते कि गाइज आप ये वाला लैपटॉप इस मॉडल का ले सकते हो, ऐसे भी बता सकते थे। और सबसे बड़ी बात, 5 महीने की पेमेंट 25,000 रुपये आई है, जबकि इन्होंने 2 व्लॉग शूट करके डाले हैं। व्यूज़ इनके इतने ज़्यादा है, ऐड इनकी इतनी ज़्यादा हैं, और फिर 25,000 रुपये 30,000 रुपये ये बता रहे हैं अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। तो झूठ कम बोलो, ठीक है। मैंने इतनी वीडियोस बनाई तो मजबूरी में तुम्हें ना अपनी गठरी में से थोड़ा सा पैसा निकाल के दिखाना पड़ गया लोगों को, कि लोग भी बोलेंगे कि भाई वो लड़की सही बोल रही है सारी बातें, तो कहीं तो हम लोगों को थोड़ा सा निकाल के दिखाना ही पड़ेगा, है ना। लीचड़बंदी बहुत ज़्यादा कर ली, अब कुछ तो दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाएंगे तो लोग हम पे भरोसा नहीं करेंगे कि कोई इंसान फ्री में क्यों काम कर रहा है। इतना 4 महीने 5 महीने 6 महीने इंसान मेहनत करता है, फ्री में कर लेता है। यहाँ पर इस तरीके का रूल है इस वजह से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता कि 1.5 साल का इंसान बैठा, लाख 1.5 लाख की पब्लिक लेके बैठा, वो फ्री में लगा पड़ा है। बेवकूफ़ समझते हो क्या? बेवकूफ़ समझते हो? 25,000 30,000 तो तुम्हारी 1 महीने की पेमेंट भी नहीं होगी, जो तुमने 5 महीने की दुनिया को बता दी। तो जो पैसा छुपा के रखे हो ना, वो भी निकालो बाहर। इतना लेक्चर देने के बाद सिर्फ 25,000 30,000 निकाल के लाए हो तुम लोग थैले में से अपने, तो बाकी पैसा क्यों छुपा के बैठे हो कि दुनिया को ये ना पता लग जाए यूट्यूब से इतना पैसा मिलता है, हाय इतना पैसा मिलता है, ऐसा ना पता चल जाए कि तुम्हारी गरीबी ना दिख जाए, किसी को पता ना लग जाए कि तुम लोग गरीबी का ढोंग कर रहे थे। एक्चुअल में तो सच में ये है जो वो लड़की अपनी वीडियोस में बोल रही थी, ऐसा नहीं लग रहा ना तुम्हें? तो यही तो बात कह रही थी मैं इतने टाइम से कि ये लोग ठूस ठूस के थैलों को भर रहे हैं, अपने तिजोरियां अपनी भर रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं और रोते रहते हैं, एक्टिंग करते रहते हैं। अंकिता लोखंडे बनती है ना ये जो मैडम, अंकिता लोखंडे नहीं है, लेकिन एक्टिंग इनको लगता है कि ये उसके लेवल की करती हैं। सिर्फ ये इन्हीं को लगता है और किसी को नहीं लगता है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ आज की वीडियो में यही सब बताने वाली थी। वीडियो लंबा हो गया है इसी बातों में करते करते बातों को, तो बस मैं इतना ही बताने वाली थी। आई होप कि आप लोग भी समझेंगे मेरी बात को। जो इन्होंने वैल्यू बताई फ़ोन की, मतलब लैपटॉप के बारे में इन्होंने बताया कि हमारी इतनी फर्स्ट पेमेंट आई है, वो फेक है, वो झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता, मैं मान नहीं सकती। अगर वो सच है तो प्लीज़ अपनी वीडियो में उस चीज़ का प्रूफ दिखाइए हमें कि हाँ वो सच है। मेरे अकॉर्डिंग वो झूठ है, एकदम झूठ है। सिर्फ मेरे इतने वीडियोस बनाने के बाद में इन्होंने उस तिजोरी को खोला और तिजोरी में से 4 पैसे निकाल के आप लोगों को दिखा दिए, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ जितने व्यूज़ आते हैं उसके अकॉर्डिंग एड्स आती हैं, एड्स के अकॉर्डिंग जो पैसा मिलता है उस पैसे से यूट्यूब इकट्ठा करके वो पैसा एक पब्लिक को देता है, यूट्यूबर्स को बांटता है, ठीक है, सैलरी के रूप में। अब ये लोग बोलते हैं 25,000, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 25-30,000 रुपये इनको आए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 1 महीने की पेमेंट ज़रूर हो सकती है कि फर्स्ट पेमेंट इनकी इतनी आई हो, उसके बाद रेगुलर 3 महीने 4 महीने से आ रही हो, वो इन्होंने नहीं बताया क्योंकि इनका ना दिल घटता है, गरीबी कैसे दिखाएंगे। और वो पैसा भी अभी ये बोलते हैं कि हम बच्चे के फ्यूचर के लिए रखेंगे, मतलब बच्चे की डिलीवरी के टाइम के लिए रखेंगे। वो चीज़ एक जायज़ है, जिसके जेब में पैसा नहीं है वो अगर कहीं से पैसा आया है वो उस चीज़ को बचा के रखे तो अपने बच्चे के ऊपर लगाए, वो चीज़ जायज़ है। वो अच्छा बोला इन्होंने, मैं बुरा नहीं बोलूँगी उसको, लेकिन झूठ अभी भी बोला इन्होंने। तो प्लीज़ सच बताइए अपनी वीडियोस में, जितना सच बोलोगे ठीक रहेगा, नहीं बोलोगे तो मैं इसी तरीके के वीडियोस बनाती रहूँगी, आप लोगों की पोल खोल कर रहूँगी, कुछ भी हो जाए। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके के रिएक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। रोज़ डेली रात को 10 बजे लाइव आती हूँ, वहाँ आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है, सच है ये या झूठ है ये। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।